मुद्दों पर रखा गया है। इन पर पूर्व के वक्ताओं ने कई बात कही, आपको इन मुद्दों के बारे में बताया। मैं उन मुद्दों पर नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा उन मुद्दों की जड़ के ऊपर। इन मुद्दों की जड़ है, इन मुद्दों की जड़ केवल एक है भाइयों और बहनों की राम राज्य का नाम लेकर रावण राज्य लाने वाले आज सत्ता में आ गए हैं, जिन्होंने जनता से कहा था कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे और रावण राज्य की स्थापना करके बैठे हैं। राम राज्य में ना तो चोरी होती थी, ना डकैती होती थी, ना हमारी माताओं बहनों की इज्जत लूटी जाती थी, परंतु इनके राम राज्य में, जो इनके अनुसार राम राज्य है, उसमें आज चोरी भी हो रही है, डकैती भी हो रही है और हमारी माँ बहनों की इज्जत भी लूटी जा रही है। जो मुद्दे आज लेकर कांग्रेस कमेटी इस धरने को दे रही है, उस मुद्दे का मूल केवल एक ही है कि केवल राम राज्य का नाम लेकर रावण राज्य करने वाले आज सत्ताधारी पार्टी पर आ गए हैं। ये बोलते थे, मोदी जी अपनी 1 साल की वर्षगांठ हुई और मोदी जी बड़े मंचों पर छाती ठोक ठोक कर बोलते थे कि हमने 1 साल में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। अरे मोदी जी से मैं पूछना चाहता हूँ, इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, कैसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है जिस सरकार के नुमाइंदे और जिस भाजपा सरकार के शासित राज्य मध्य प्रदेश के कंस मामा, शिवराज मामा, जो अपने आप को मामा कहलाता है, बच्चों का मामा कहलाता है, उस मामा के राज में 48 मासूम लोगों की हत्या कर दी जाती है। और एक कानून के द्वारा घोषित भगोड़ा, जिसको भारत सरकार ने भगोड़ा घोषित कर दिया, जो भारत का कई हजार करोड़ रुपए का घोटाला करके भारत छोड़कर भाग गया, जिसका नाम ललित मोदी है, जिसके नाम के पीछे भी मोदी है, और वो मोदी जो आज सत्ता में बैठा है वही मोदी है। बड़ा मोदी छोटे मोदी को बचा रहा है और कहता है हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। अरे कैसी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार, जिसमें भ्रष्टाचार के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, जिसमें भगोड़ों को सजा देने वाले और भगोड़ों को भगाने वाले लोग बैठे हुए हैं, उनको क्लीन चिट दे दी जाती है मोदी जी द्वारा। कहा जाता है इन्होंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया और कहते हैं हमने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। कल मैं न्यूज चैनल देख रहा था भाइयों और बहनों, मैं देख रहा था शिवराज सिंह जी चौहान पर न्यूज वालों ने पूछा आप व्यापम मुद्दे पर क्या बोलना चाहते हैं, तो माननीय शिवराज जी बोल रहे थे कि हम व्यापम पर कुछ नहीं बोलना चाहते, हमने सीबीआई की जांच बैठा दी है। यह हमारा एक बहुत बड़ा साहसिक कदम है। मैं इस मंच के माध्यम से शिवराज जी से पूछना चाहता हूँ, ये साहसिक कदम आपने पूर्व में क्यों नहीं उठाया? 2013 से व्यापम का मुद्दा कांग्रेस के हमारे समस्त वरिष्ठ जन उठा रहे हैं, क्यों आपने 48 मौतों का इंतजार किया? ये साहसिक कदम अगर शिवराज जी ने पूर्व में उठा लिया होता तो आज 48 लोग मौत के घाट ना उतारे जाते। और मोदी जी कहते हैं मैंने भ्रष्टाचार मुक्त सरकार दी है। और आज ही ताजा बयान आया, मैं आपको बता दूं, अमित शाह जी का, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक बयान आया है जो शर्मसार करने वाला बयान है। वो कहते हैं कि हमारे मीडिया वाले जो चौथा स्तंभ माने जाते हैं संविधान का, कहते हैं कि वो हमको बदनाम करने की बात करते हैं, वो छोटे छोटे मुद्दों पर हमको बदनाम करते हैं, उनको ललित मोदी जैसे भगोड़ों की मदद करना एक छोटा मुद्दा लगता है। ललित मोदी जैसे भगोड़ों को पद्मश्री अवार्ड दिलाने के लिए नाम सामने रखना एक छोटा मुद्दा लगता है। पंकजा मुंडे भ्रष्टाचार के आरोपों में लिप्त है, महाराष्ट्र के एक मंत्री का नाम आरोपों में लिप्त है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय रमन सिंह जी का नाम भ्रष्टाचार के मुद्दों में लिप्त है, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान पर व्यापम के मुद्दों पर सीबीआई जांच हो चुकी है और कल ही हाईकोर्ट जबलपुर ने डीमेट पे भी जांच बैठा दी है। जी हाँ भाइयों और बहनों, व्यापम के साथ साथ अब डीमेट और एक शिक्षा वृत्ति जो हम लोगों के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा पढ़ने के लिए पैसा दिया जाता है, उस पर भी घोटाला शिवराज सरकार ने किया है। उस पर भी जांच अब बहुत जल्दी बैठने वाली है। कहा जाता है कि पार्टी की बात पार्टी का नेता बहुत जल्दी को पता चल जाती है और बहुत जल्दी वो बता देता है। कल उज्जैन में इसका एक ताजा उदाहरण देखने को मिला है। उज्जैन पर सुमित्रा महाजन जो लोकसभा में स्पीकर हैं, उनके सम्मान के मंच पर उनके सम्मान हो रहा था एक मंच पर, वहां पर उनके भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम के पीछे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगा दिया। ये इस बात का सबूत है
कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुछ ही दिनों में जाने वाला है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मुद्दों में वो लिप्त है। वो शिवराज नहीं सबराज है। वो 48 लोगों की मौत पर बैठकर राजनीति कर रहा है और उसको बचाने वाला और कोई नहीं, यही मोदी है। जिस वक्त मोदी जी को जिस वक्त बोलना चाहिए उस वक्त वो मौन हो जाता है। ललित मोदी के मुद्दे पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते, पंकजा मुंडे के मुद्दे पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते, और अन्य मंत्रियों के मुद्दे पर मोदी जी कुछ नहीं बोलते। बोलते हैं तो किस बात पर? डिजिटल इंडिया पर। अरे मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, काहे का डिजिटल इंडिया? जब माननीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी स्वर्गीय राजीव गांधी जी भारत के देश के अंदर कंप्यूटर लाए, तब आपकी ही पार्टी के वरिष्ठ अटल बिहारी वाजपेयी बैलगाड़ी पर बैठकर संसद गए थे। आप आज डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। डिजिटल इंडिया की नींव तो राजीव गांधी जी ने उसी समय रख दिया था, आप तो आज केवल बात कर रहे हैं। मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत पर, मन की बात बोलते हैं, मन की बात पर किसानों की बात नहीं करते। किसानों पर उनके लिए कुछ बात नहीं है, केवल मोदी जी मुद्दों से भटकाने वाली बात करते हैं। व्यापम का मुद्दा आया, मोदी जी मौन होकर। हो सकता है कुछ दिनों बाद एक कोई भाजपा का नुमाइंदा बड़े मंच पर आएगा और एक उलझुल बयान देकर चला जाएगा, ताकि व्यापम से व्यक्तियों का माइंड डाइवर्ट होकर उस मुद्दे पर चला जाए। ये इनकी पॉलिसी है। जब भी मोदी जी के बोलने की बात आती है, जब जब मुद्दों पर बोलने की बात आती है, भाजपा का एक नेता आता है, बड़े मंचों पर आता है और एक ऐसा बयान लेकर चला जाता है कि पूरी मीडिया उधर लग जाती है और हमारे देश की भोली भाली जनता का माइंड उस बयान पर लग जाता है और जो मुद्दा था वो कहीं भटक जाता है। यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है भाई और बहनों। भारतीय जनता पार्टी के असली चेहरे को बयान करती हुई एक कवि की बहुत अच्छी रचना मेरे पास कल परसों पे व्हाट्सएप पर आई थी। मैं उस रचना को इस मंच के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। भ्रष्टाचार भूख भय से लड़ने का दम भरने वालों, राम राज्य का परचम लेकर शंखनाद करने वालों, दीनदयाल अटल की पीढ़ी खुद को तुम बतलाने वालों और सभी को देशभक्ति का दर्पण तुम दिखलाने वालों, सुनो नमस्ते सदा बसंले गीत भजन गाने वालों, मातृभूमि की सेवा का प्रण जग में तुम फैलाने वालों, कुछ दिन में समस्त भारत में अच्छे दिन लाने वालों, मुझे कमल की पाती में तुम वंशदंश का लगते हो, वंशदंश का दिखते हो, व्यापम के घपले में मुझको सबका वंश दिखते हो, धर्म पटल पर घोटाले हर और दिखाई देते हैं, हरिश्चंद्र के चेहरे में सब चोर दिखाई देते हैं, सब चोर दिखाई देते हैं, फूल सली खूटी पर लटका ताज दिखाई देता है, अरे फूल सली खूटी पर लटका ताज दिखाई देता है, सबका राज मुझे केवल शिवराज का राज मुझे केवल सबराज दिखाई देता है, वरना क्यों सब मौन रखे हैं, जनता पर विश्वास क्यों भोपाल नहीं रोया है, 40 से ज्यादा लाशों पर लाशों का गिरना, समझो इसे मजाक नहीं, इस घपले पर इतनी मौतें केवल एक इत्तेफाक नहीं, बारी कहाँ गया ईमान के जिस पर जनता बारी बारी थी, कहाँ गए सिद्धांत के जिस पर बीजेपी बलिहारी थी, गौरव किस पर गौरव कर ले सर में छिपाए आंखों में, अद्भुत एमपी ढूंढ रहा है आज चिताती राखों में, दिल्ली भी दलदली हुई है, कीचड़ कचरा भारी है, कातिल खोज रहा है, जांच अभी भी बाकी है, अरे जांच अभी भी बाकी है। ये कविता एक बहुत ही प्रसिद्ध कवि ने लिखी हुई है और उस कवि की केवल भाव यही है कि व्यापम घोटाले पर जो 48 मौतें हुई हैं उस पर मोदी जी को बोलना चाहिए, हमारे मरगुला में जो दलित लोगों के ऊपर प्रहार हुआ उस पर हमारे जो भी जनप्रतिनिधि गार्डर बाहर गए उनको बोलना चाहिए, उन पर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बोलते, उन पर हमारे जनप्रतिनिधि नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते जनप्रतिनिधि, उनसे पूछो वो भाग जाते हैं, वो बात करने लगते हैं प्रदेश की और देश की, वो कभी भी नहीं बोलते किसी मुद्दे पर भी। अरे कई लोग तो उन्हें मौनी बाबा कहते हैं हमारे जनप्रतिनिधियों को। मौनी आपने कभी सुना कि किसी मुद्दे पर हमारे जनप्रतिनिधि ने बोला? अभी चाचा जी ने बताया कि परसों नरसों के दिन हमारे क्षेत्र की पूर्व विधायिका और समस्त कांग्रेस के जन
एसडीएम साहब के पास गए, उन्होंने कहा कि साहब अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है, जुआ सट्टा खेला जा रहा है, चोरी हो रही है, बच्चियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, अपहरण हो रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप उनको क्यों नहीं पकड़ लेते? तो एसडीएम महोदय कहते हैं कि हम गोली खाने कौन जाएंगे साहब। एसडीएम महोदय जो पूरे विधानसभा का प्रमुख अधिकारी होता है वो कहता है हम गोली खाने नहीं जाएंगे साहब। इससे सिद्ध होता है कि वो भी जानता है कि अगर हम उधर उनको पकड़ने जाएंगे तो सत्ता में बैठे लोग हमको गोली मार देंगे। वो भी जानता है कि उस पर मंत्रियों का और सब लोगों का कितना दबाव है, वो भी सब जानता है और जनता भी आजकल सब जानती है। पूर्व वक्ताओं ने अपनी संपूर्ण बातें कही। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अस्तु, जय हिंद, जय।